बताइए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का गणित पढ़ रहे थे, है ना। तो इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पिछले टॉपिक को देखो तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन सीखा था। याद करो, आपको सिखाया गया था कि अगर मान लो कोई नंबर है और उसके आगे जीरो लिखा हुआ है, ठीक है, उसके आगे जीरो लिखा हुआ है, तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो फर्स्ट पहले आप क्या कर दीजिए, उन डिजिट्स का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 8 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 24 आएगा। और जितने जीरो हैं, ठीक है, जितने जीरो हैं उसको एज इट इज उतार दीजिए, तो इसका आंसर मिल जाता है। बताओ बच्चों, ये आप पिछली क्लास में सीख गए थे या नहीं सीखे थे, जल्दी बताओ। सर। अगर हाँ तो वाई टाइप करो, अगर हाँ तो वाई टाइप करो। ओके, ओके, ठीक है। तो उस हिसाब से बताओ, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका उत्तर क्या आएगा। बताओ इसका उत्तर क्या आएगा बेटा। ध्यान से मल्टीप्लाई कराओ, छोटू के नाम से जो भी बच्चा है, ध्यान से मल्टीप्लाई कराओ। 15 का मल्टीप्लाई 3 में कराना है और फिर उसके बाद जितने भी जीरो लिखे होंगे उतना जीरो ऐड कर देना है, बढ़ा देना है। 450, सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर 450 आएगा। तो देखो, 15 × 3 सही बात है, 45 होता है। लेकिन यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो और लिखना आपको पड़ेगा। चलो, आज का नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है ये। तो बेटा ये टॉपिक है गणना के आधारभूत नियम, यानी कि सम बेसिक रूल्स ऑफ कैलकुलेशन। तो अपनी कॉपी में, अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, ये हेडिंग लगा दीजिए। हम लोग ये सीखने वाले हैं, ठीक है। सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दिया। ओके, तो यहाँ पे एक सवाल दिया गया है। पहले आप इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दो, जरा मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे क्या क्या इसका आंसर दे सकते हैं। फिर उसके बाद इतना मैं बताऊंगा कि बोर्ड मास रूल होता क्या है। पहले आप इसका आंसर करिए, मैं देखना चाहता हूँ कि आप इसका आंसर क्या देंगे। क्या आपको ये सवाल सॉल्व करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक बच्चा बोल रहा है सर 12 आएगा, ठीक है। बाकी लोग बताइए। देखो बेटा, एक दूसरे का कॉपी पेस्ट ना करो, हम तो यही कहेंगे। कॉपी पेस्ट करोगे तुम्हारा ही लॉस होगा। अपने मन से बताओ कि हाँ सर ये वाला आंसर आएगा, हमारी तरफ से ये है, अब बाकी आप बताओ कि क्या आएगा। तो अगर सारे लोग 12 आंसर कर रहे हैं तो सारे लोगों का आंसर गलत है, पहली बात तो यही जानो, ठीक है। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं कि गलत हो गया, कोई इशू नहीं है। अभी हम सिखाएंगे तब तो सही दे पाओगे आप। बस मुझे ये चेक करना था कि आपका ओपिनियन क्या है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ठीक है। अब मैं इसके लिए सिखाता हूँ जो रूल होता है। तो उस सवाल को जो प्रीवियसली आपको मैंने सवाल दिखाया, उस सवाल को सॉल्व करना है तो बेटा एक रूल होता है, ठीक है, एक रूल होता है, बोर्ड मास रूल। इसको पढ़ते हैं बोर्ड मास रूल। इस रूल के माध्यम से जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना बेटा, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ये इतना इंपॉर्टेंट रूल है तो जल्दी से इसको सीख लिया जाए कि क्या है ये। तो देखो, ये फुल फॉर्म हम बता देते हैं। बी फॉर होता है बेटा ब्रैकेट। अब ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। ओ फॉर होता है ऑफ, यानी कि का। डी फॉर मतलब डिवीजन, यानी कि भाग। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा। ए फॉर एडिशन, एडिशन का मतलब होता है जोड़। एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाव। ठीक है, तो इसका आप पहले बात तो स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है, इसका आप स्क्रीन शॉट ले लो। सारे बच्चों ने ले लिया, सारे बच्चों ने ले लिया स्क्रीन शॉट। अगर हाँ तो वाई टाइप करो।
ठीक है। ओके, तो ये सारे बच्चे याद रखें कि बी फॉर होता है ब्रैकेट। देखो ब्रैकेट जो है बी से स्टार्ट होता है, तो मैं थोड़ा सा इसको ब्लैक टेक्स्ट दिखाता हूँ। तो ये ब्रैकेट बी से स्टार्ट होता है। ऑफ, ऑफ का देखो ओ है ये, डी का ये देखो डिवीजन है ना, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ये जो पहले वाले लेटर हैं, चीजें बनी हुई हैं, आपको हिंदी में का मतलब था गुणा होता है। कहीं पे भी अगर ऑफ लिखा रहेगा या क्या का लिखा रहेगा तो उसको बदल के क्या लिखेंगे, उसको बदल के गुणा लिखेंगे। ठीक है। ओके, अब चलो पिछले वाले सवाल, यही सवाल आपसे पूछा गया था, तो मैंने कहा था यहाँ पे बोर्ड मास रूल लगेगा। तो बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। पहले किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट। तो इस पूरे सवाल में कहीं भी देखो ब्रैकेट है ही नहीं। तो जब ब्रैकेट बेटा नहीं है तो आप इसको भूल जाइए। फिर देखो ऑफ है, ऑफ कहीं पे भी सवाल में ऑफ लिखा है, नहीं लिखा है तो इसको भी छोड़ दीजिए। कहीं पे भी सवाल में कहीं डिवीजन यानी कि भाग वाला चिन्ह है, नहीं है तो इसको भी छोड़ दीजिए। अब किसका नंबर आता है, मल्टीप्लीकेशन का। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मल्टीप्लीकेशन वाला रूल अप्लाई होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ए है, ए फॉर होता है एडिशन। एडिशन कर दो, देखो 6 को 2 में ऐड कर दो क्या होता है, 8 होता है। अंत में है सब्ट्रैक्शन, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए कोई साइन ही नहीं है, तो जब वो नहीं है तो हम इसको सॉल्व भी नहीं करेंगे नेगेटिव के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए। तो हमारा फाइनल आंसर यहीं तक होगा, यानी कि 8 होगा फाइनल आंसर। सारी वजह को समझ में आया कि नहीं आया, एक बार समझ के बताओ कि आया कि नहीं आया। आ गया, अरे वाह बहुत बढ़िया यार, तो बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बहुत अच्छे। चलो अगर आ गया तो इस सवाल को सॉल्व करके दिखाओ, एकदम एग्जैक्टली पहले वाले सवाल की तरह ही है, कुछ भी अंतर नहीं है, एकदम सेम है। सॉल्व करके उत्तर बताओ सारे बच्चे। चलो बच्चों इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या आने वाला है। ओके, सो बोर्ड मास रूल अप्लाई करिए यहाँ पे। बोर्ड मास रूल ये कहता है कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, कैंसिल कर दीजिए। ओ फॉर ऑफ, इसको भी कैंसिल, डी फॉर डिवीजन, इसको भी कैंसिल, क्योंकि है ही नहीं ना बेटा, है ही नहीं। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, एम फॉर क्या होता है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर जी अपना माइक खोल लो। अच्छा 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 ठीक, समझ समझ।
ओके, अभी के लिए आ रही है आवाज? अभी के लिए आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। ओके ओके। हाँ, तो जिस बच्चे का 25 आया था इस सवाल के लिए आंसर, ठीक है, उनका आंसर सही है। ओके, तो बेटा इसके आगे मैं कंटिन्यू करूं? चैट में बताओ सारे बच्चे, आगे कंटिन्यू करूं? अगर हाँ तो आई, अगर नहीं तो एन। चलो अब इस सवाल को करके दिखाओ। तुम कहोगे सर ये तो वही सेम ही सवाल है, लेकिन सॉल्व करके देखो, वही सवाल नहीं, यह थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले वाले सवाल में ब्रैकेट नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखो ब्रैकेट है। सॉल्व करके उत्तर बताओ चैट में। ओके बच्चों, अब मैं इस सवाल को सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो बोर्ड मास रूल आप लोग अप्लाई करिए। बी फॉर ब्रैकेट है, बिल्कुल है ब्रैकेट, देखो ध्यान से, आखिर ब्रैकेट तो ही है, ब्रैकेट ही तो है बेटा। तो 4 और 3 ऐड कर दो तो क्या होता है, 7। 7 7 49, यही आपका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही साइन आपको सॉल्व करना है, वो क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई को सॉल्व कर दीजिए, 49 हो जाएगा, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा है नहीं, प्यास लग जा रही है यार मेरे को। सर। आप लोग भी पानी नहीं लेकर के बैठा करो, हाँ। चलो अब इस पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ मेरे को। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। आंसर चैट बॉक्स में लिख देना। ओके बेटा, मैं सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ, तो थोड़ा सोच समझ के आप बताइएगा कि आखिर इसका आंसर क्या है। एकदम सोच समझ, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। बोर्ड मास रूल लगाना, बोर्ड मास रूल से सॉल्व करना।
ओके, तो अब देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, हमने कहा था आपको बोर्ड मास रूल लगाने के लिए। तो बी फॉर ब्रैकेट है, नहीं। ओ ऑफ है, नहीं है। डी यानी कि डिवीजन, बेटा डिवीजन तो है, देखो ध्यान से। तो डिवीजन वाला पार्ट हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। 36 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, कितना आता है? 4 आता है। अब डिवीजन के बाद नंबर आता है मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं। एडिशन, एडिशन भी नहीं है। सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। 45 में से 4 जाएगा बेटा, तो क्या आएगा? 41 आएगा। 41 आएगा। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया कि 41 कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है? सुरेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, आप अपना डाउट पूछिए, क्या दिक्कत है? सुरेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, जल्दी से बताइए क्या डाउट है। माइक ऑन करके बता सकते हैं आप। सर आवाज नहीं आ रहा। सर दोबारा बताना। बेटा माइक बंद रखिए। सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है पहले की नहीं, ये बताओ, चैट में बताओ। यस सर जी। यस सर। चैट में बताना है, चैट में, माइक ऑन करके नहीं। देखो बेटा, आपको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड मास रूल। ठीक है, क्या सॉल्व करना पड़ेगा? बोर्ड मास रूल। आखिर ये बोर्ड मास रूल होता क्या है? ठीक है, एक मिनट यार, ये ए होगा। ठीक, आखिर ये बोर्ड मास सर रूल जी होता है। आवाज नहीं आ रहा। अभी आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं। बाकी लोग बताना बेटा, आवाज आ रही है? हाँ सर जी आ रही है। तो माइक बंद रखिए। अब अगर कोई माइक ऑन करेगा, मैं उसको तुरंत क्लास से बाहर करूंगा। माइक बंद एकदम। अब देखो, सबसे पहले सॉल्व करना होता है ब्रैकेट। क्या इस सवाल में कहीं ब्रैकेट है? पहले आप लोग खुद बताओ, ब्रैकेट है इस सवाल में? बताओ, क्या इस सवाल में ब्रैकेट है? नहीं है, बहुत बढ़िया। तो जब ब्रैकेट नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। क्या इस सवाल में कहीं भी ऑफ लिखा है? ऑफ यानी कि का नहीं लिखा है, इसको भी छोड़ देंगे। क्या इस सवाल में कहीं डिवीजन वाला साइन है? डी फॉर डिवीजन होता है। क्या डिवीजन वाला साइन है इस सवाल में? अरे डिवीजन का साइन नहीं है, अरे बेटा डिवीजन का मतलब भाग होता है, देखो साइन नहीं है, डिवीजन का चिन्ह। भाग का चिन्ह है ना बेटा, तो क्यों उल्टा सीधा उत्तर दे रहे हो आप लोग, बताओ। तो 36 में 9 का भाग देंगे, भाग। तो 9 चौक 36 होता है, 4 हो जाएगा। 45 में से 4 माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, क्या आ जाएगा? 41 आ जाएगा। ठीक है, आपको भी सर मल्टीप्लाई क्यों नहीं लगाया आपने, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं लगाया, सॉरी एडिशन क्यों नहीं लगाया, सब्ट्रैक्शन तो लगा है। तो ये तो यूज ही नहीं ना हुए हैं, दोनों यूज ही नहीं हुए हैं, तो लगाने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। अब चलो इसके नीचे जो दूसरा वाला सवाल है, ये वाला, इसको करके दिखाओ। किससे करना? बोर्ड मास रूल से। ठीक है, बोर्ड मास रूल से। जल्दी से सॉल्व करो बेटा, बोर्ड मास रूल से। बेटा ऊपर वाले सवाल और नीचे वाले सवाल में तुमने कोई फर्क ही नहीं किया, इसका मतलब फिर ठीक है, ऊपर वाले सवाल और नीचे वाले सवाल में कोई फिर फर्क ही नहीं किया आपने। अंकुश कुमार के नाम से एक बच्चा है, इसने एकदम परफेक्ट आंसर किया है, एकदम परफेक्ट। अंकुश कुमार के नाम से जो भी है, माइक ऑन करके बेटा अपना नाम बताना। अंकुश कुमार के नाम से जो बच्चा है। यस सर। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? सर जी अंकुश। हाँ, अंकुश रंगा। अंकुश रंगा, वेरी नाइस अंकुश। देखो बच्चों, अंकुश ने बिल्कुल सही उत्तर किया है, ठीक है। आंसर 1 होगा। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 41 41, अरे क्यों होगा यार 41, कैसे हो जाएगा 41? हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। देखो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। बी फॉर ब्रैकेट, O for off, D for division, M for multiplication, E for addition and S for subtraction। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करें। 36 माइनस करोगे तो आएगा आपका 9। अब इस 9 को डिवाइड कर दो बेटा इस वाले 9 से। इस वाले 9 को डिवाइड कर दो इस वाले 9 से, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझिए बात को? सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर? अगर क्लियर है तो चलो आगे के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसको नोट कर लेना बेटा, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक सेकंड रुकना, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, रुक जाना जरा बेटा, एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ। क्या सारे बच्चों को अब मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगी? यस सर।
देखो यहाँ पे कुछ सवाल लिखे गए हैं, इन पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ। अब आप पहले वाले उत्तर से आंसर बताएंगे कि पहले वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या है, मतलब पहले वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाइए और अपना आंसर दीजिए, चैट में दीजिएगा। सर एक बार समझाना, मैं अभी ग्रुप में हुई हूँ। इतना लेट क्यों आई हो बेटा? सर फोन नहीं था घर पे। अच्छा, क्लास की टाइमिंग मालूम है आपको कितने बजे से होती है? यस सर। कितने बजे से? सर 7 बजे। हाँ, 7 बजे। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करो ना बेटा कि 7 बजे ज्वाइन करना। ओके, तो ऐसा डेली तो नहीं होगा? बताओ बच्चे, ऐसा डेली तो नहीं होगा? नो सर। ठीक है। देखो, हम यहाँ पे बोर्ड मास रूल सिखा रहे हैं बच्चों को, बोर्ड मास। और शुरुआत ही हुई है क्लास की, इस क्लास की शुरुआत ही हुई है इसी रूल से। तो अगर आपने ये रूल सीख लिया तो समझ लो आपने सब कुछ सीख लिया इस क्लास का रिगार्डिंग जो भी है। तो ये रूल ये कहता है कि जो बी होता है ये ब्रैकेट को दिखाता है। बी को क्या मतलब, एक तरीके से बोल सकते हैं ब्रैकेट। अपनी कॉपी में नोट कर लेना अभी को जो हम बता रहे हैं। बाकी बच्चे अपना सवाल करते रहिए, बाकी बच्चे अपना सवाल करते रहिए। बी फॉर ब्रैकेट होता है, ठीक है। ओ फॉर ऑफ होता है, इसको हिंदी में का बोलते हैं, इसको हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। डी फॉर डिवीजन होता है, डिवीजन का मतलब भाग। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन होता है। सर आवाज नहीं आ रही। बाकी बच्चे बताएंगे क्या मेरी आपको आवाज आ रही है? क्या सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। ए फॉर एडिशन होता है, एडिशन। एडिशन का मतलब योग यानी कि जोड़ना। और लास्ट में एस होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव यानी कि घटाना। तो आपको इन सब सवालों को सॉल्व करना है तो ये रूल यानी कि बोर्ड मास रूल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन और अंत में सब्ट्रैक्शन। जिस बच्चे ने अभी को ज्वाइन किया था क्लास, क्या उसने इसका स्क्रीनशॉट लिया? क्या उसने इसका स्क्रीनशॉट लिया? जिसने अभी को क्लास ज्वाइन किया, अच्छा ले लिया, ओके। अब देखना, माइक बंद रखिए। अब देखो, ये पहला सवाल हम दिए थे बच्चों को सॉल्व करने के लिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, सारे बच्चे स्क्रीन पर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको अप्लाई करना पड़ेगा बोर्ड मास। तो ब्रैकेट है क्या इस वाले सवाल में? नहीं है। ऑफ है? नहीं है। डिवीजन यानी कि भाग है? नहीं है। तो ये चीजें नहीं होंगी। अब एम फॉर होता है मल्टीप्लीकेशन। देखो बेटा यहाँ पे माइक मत ऑन करो। देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो जब मल्टीप्लीकेशन है तो इसको आप गुणा करा दो तो 4 2 8 होता है। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद किसका नंबर आता है? एडिशन का। तो अब इसको क्या कर दो, आप जोड़ दो, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। आंसर कितना आ जाएगा? 14। सारे बच्चे बताएंगे। सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। अगर आपको आया, ठीक है,
अगर आपको आया, चलो दूसरे सवाल से सॉल्व करना स्टार्ट करो और अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखते जाना। सर दोबारा रिपीट करिएगा। सर हाँ बेटा, अभी रिपीट करते हैं, जब दूसरा क्वेश्चन बताएंगे तब। अभी रुक जाओ आप, ठीक है। हाँ तब तक बाकी बच्चों को बताने दो। ओके बच्चों, अब हम दूसरा सवाल करके आपको सिखाते हैं, ठीक है। देखो दूसरा सवाल, जिसने कहा था कि सर रिपीट कर दो, ध्यान से देखो आप। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे ये 4 है, इस 4 को डिवाइड करना पड़ेगा 2 के साथ में। क्यों? उसके पीछे का रीजन देखो। पहले ब्रैकेट आता है, इस सवाल में ब्रैकेट है ही नहीं, ऑफ है, ऑफ भी नहीं है, लेकिन डी फॉर डिवीजन होता है। डिवीजन का साइन इस प्रकार से होता है, देखो यहाँ पे इसका साइन है कि नहीं है, है ना। तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो 4 को भाग दे दो बेटा 2 से, तो 2 दूनी 4 होता है। अब डिवीजन के बाद तुम कहोगे सर मल्टीप्लिकेशन आता है, लेकिन इस वाले में कहाँ मल्टीप्लाई है, कहीं मल्टीप्लाई है ही नहीं, तो इसको भी छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ए फॉर एडिशन, एडिशन है कि नहीं, देखो यहाँ पे एडिशन है, तो इन दोनों को ही जोड़ दो, उत्तर 8 आ जाएगा। तुम कहोगे सर अभी तो यस बचा हुआ है, एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है, वो है ही नहीं, तो इसको भी छोड़ दो। आया समझ में? जिसका डाउट था अभी को समझ में आया? कृष्ण कुमार के नाम से सर। अच्छा शिवम नाम है, शिवम तुम्हें समझ में आया बेटा? शिवम आ गया? अच्छा अगर आ गया तो तीसरा सवाल करो आप सभी लोग, सभी बच्चे तीसरा सवाल करेंगे। सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर 14 आएगा। एकदम सही बता रहे हो आप सभी लोग, दिल खुश कर दिया आप सभी ने, बस इतना समझ लो यार। ठीक है 14 आएगा, ठीक है बिल्कुल सही बात। देखो कैसे, जिन बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आया, देखो कैसे इस सवाल को यहाँ देखो हम लिख रहे हैं। याद करो बोर्ड मास रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, है ही नहीं, ऑफ सॉल्व करते हैं, है ही नहीं, डी फॉर डिवीजन होता है, डिवीजन देखो यहाँ पे है, तो अब इसको सॉल्व कर लो। 12 को डिवाइड करो 3 के साथ में, 4 आता है। अब देखो मल्टीप्लाई है ही नहीं, एडिशन है ही नहीं, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, देखो सब्ट्रैक्शन है, तो सॉल्व कर दो। 18 में से 4 घटा दो बेटा,
14 आता है। सबको समझ में आया? यस सर। गुड। चलो अब अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 करिए। क्वेश्चन नंबर 4 करिए। सुरेश कुमार के नाम से बच्चा है, सही है? नहीं। जो बच्चे 17 बोल रहे हैं उनका उत्तर सही है। 17 के अलावा अगर आप कुछ भी उत्तर दे रहे हैं तो आपका उत्तर गलत है। जो बच्चे 17 उत्तर दे रहे हैं उनका उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, आप बताते हैं इसको, हाँ सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको और इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमें लगाना है बोर्ड मास। बोर्ड मास में ब्रैकेट है नहीं यहाँ के लिए, और नहीं ऑफ भी नहीं है। डी फॉर डिवीजन, इस बार डिवीजन भी नहीं है, लेकिन देखो मल्टीप्लीकेशन है, देखो मल्टीप्लीकेशन। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 4 जा 12। चलो मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब एडिशन, एडिशन है, देखो यहाँ पे है एडिशन। 12 5 कितना होता है? 17 होता है। ओके बच्चों, ओके। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाओ। अब बाकी के 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। बाकी के 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लो होमवर्क में। इस एक क्वेश्चन को करके दिखाओ जल्दी से। सारे बच्चे बोल रहे हैं सर 1 आएगा, बिल्कुल सही बात है, 1 आएगा क्योंकि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे ना। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सही बात है। और जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे 9 आएगा, 9 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा? ओके। ओके चलो, अब आपकी स्क्रीन पे कुछ सवाल है, ये सवाल आपको करना है, ठीक है? हम चैट बॉक्स बंद कर देते हैं, चैट बॉक्स बंद कर देते हैं और पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। सारे लोग इसका उत्तर करेंगे पोल में। पोल में कैसे उत्तर करते हैं सब लोग जानते ही होंगे, एक बार मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ, जिनको नहीं मालूम है वो देखेंगे। ये आपके मोबाइल की स्क्रीन है,
यहाँ पे 3 डॉट ऐसे बने होंगे, इस पे क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से एक बॉक्स बन जाएगा, ऐसे मोबाइल पे ही बॉक्स बन जाएगा, लिखा रहेगा एक्टिविटीज। अब इस एक्टिविटीज पे क्लिक करिएगा। जब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक बॉक्स बना रहेगा, लिखा रहेगा इसमें पोल, और यहाँ लिखा रहेगा 1 एक्टिव। इस पे क्लिक करिएगा। इस पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा, यहाँ पे लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 11, लिखा होगा A B C D, ऐसे यहाँ पे खाली स्थान होगा। जो भी आपको ऑप्शन सही लगेगा उसको चूज कर लेना, मतलब अपनी उंगली से उसको दबा देना, और यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, जो इसको चूज करोगे इनमें से किसी को एक सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे एक बटन आ जाएगा वोट का, V-O-T-E, वोट का बटन आ जाएगा। इस वाले बटन को बेटा दबा देना। जो इस वाले बटन को दबाओगे तुम्हारा जो आंसर है मेरे पास चला आएगा, तुम्हारा आंसर मेरे पास चला आएगा। चलो बच्चों हम पोल बंद कर रहे हैं, ठीक है। हमने पोल बंद कर दिया और चैट ऑन कर दिया। चलो चैट में इसका उत्तर देके बताओ। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे भाग है, डिवाइड है, तो सबसे पहले डिवाइड को तो सॉल्व करते थे, याद करो। BODMAS, बोर्ड मास, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो डिवीजन आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। 24 में से 1 घटा दोगे तो बेटा 23 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जिन बच्चों ने बी वाला ऑप्शन चूज किया था उनका उत्तर सही है, ठीक है। बाकी बच्चों का उत्तर गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करो। क्वेश्चन नंबर 12 करो। इसका उत्तर दीजिएगा आप लोग पोल सेक्शन में। सारे लोग इसका उत्तर करो बेटा पोल सेक्शन में।
सर इसका आंसर 18 है। हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ उसका आंसर क्या है। सर इसका 18 आंसर है। देखिए 3 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 3 जा 9 होता है। और 9 और 3 ऐड कर दीजिए तो 12 आएगा बेटा। जो बच्चे 18 बोल रहे थे वे गलत बोल रहे थे। अपनी कमियों को सुधारिए। 12 आएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। चलो बच्चों अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ। स्कूल में सारे बच्चे इसका आंसर करिए। अच्छा सवाल है अपने आप में। ठीक है बच्चों अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। अगर आप इसका उत्तर देना चाहते हैं जल्दी से दीजिए, 10 सेकेंड और है आपके पास। 10 सेकेंड के बाद हम डिलीट कर देंगे पोल। सर इसका आंसर 25 है। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। चलो बच्चों अब इसका आंसर दो आप लोग चैट बॉक्स में। सर 4 है। सर 4 है। माइक नहीं ऑन करो, माइक नहीं ऑन करो, ठीक है। सॉल्व करो बेटा, है ही नहीं, खत्म करो इसको। ऑफ ये भी नहीं है, खत्म करो ये। डिवीजन डिवीजन नहीं है, इसको भी खत्म करो। अब किसका नंबर आता है? मल्टीप्लीकेशन। देखो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है, तो सबसे पहले सब चीज को ऐसे ही रहने दो और इन मल्टीप्लीकेशन को लिख दो। तो 6 चौक 24 होता है। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद बेटा एडिशन का नंबर आता है। देखो 24 जो है प्लस में है ना, और ये 8 भी तो प्लस में होगा, भले ही कुछ नहीं चिन्ह लिखा है, लेकिन अगर कोई संख्या मान लो इस प्रकार से लिखिए, इसका मतलब +8 होता है ये। तो 24 है प्लस में 8 है प्लस में, दोनों ही चीजें जुड़ जाएंगी। तो 24 और 8 कितना होता है? 32। 24 और 8 कितना होता है? 32 होता है। 32 में से 7 घटा दीजिए, कितना होता है? 25। तो जो बच्चे 25 बोल रहे थे उन्हीं का आंसर सही है, बाकी हर एक बच्चे का गलत उत्तर है। सबको समझ में आया बच्चों? सबको समझ में आया? तो उत्तर 25 होगा, ठीक है। ओके बच्चों, आज की क्लास यहीं तक है। इसके बाद अगले टर्म पे मिलेंगे, तब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ओके। अदरवाइज आप क्लास लिख करके जा सकते हैं, ओके। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट। कुछ डाउट हो तो आप पूछ लो, ओके।